बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान महादेव की दिव्य कथा शिव महापुराण के माध्यम से नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज अपने परम शिष्य शौनक आदि 88,000 शिष्यों को ये दिव्य कथा सुना रहे हैं। और ब्रह्मलोक में बैठे हुए देवर्षि नारद जी अपने मन में जो उनके संताप है उस संताप को दूर करने के लिए, मन में विश्राम पैदा करने के लिए, आत्म शांति के लिए अपने पिता श्री ब्रह्मदेव जी से, ब्रह्मा जी से ये कथा सुन रहे हैं। और इसी संदर्भ में हम यहाँ पे भगवान महादेव के चरित्र, भगवान महादेव के चरणों में बैठ करके उनकी कृपा से ये दिव्य चरित्र भगवान के सुन रहे हैं। भगवान की कथा उन जीवों को प्राप्त होती है जिनके ऊपर भगवत कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है। बोलो जय सिया राम। और भगवान की कृपा उनके ऊपर होती है जो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारे ऊपर भी करुणा का जल बरसाइए, करुणा कीजिए, कृपा कीजिए। बात समझ में आ गई? मतलब भगवान उन पर कृपा करते हैं जो भगवान की कृपा के अधिकारी होते हैं और भगवान की कृपा चाहते हैं। जब तक हम चाहेंगे नहीं तो भगवान कृपा काहे को करेंगे भाई? हैं? जब तक बच्चा रोएगा नहीं, खेलता रहेगा तो माँ थोड़ी उसके पास आएगी, दूध कब पिलाएगी? जब वो रोना धोना शुरू करता है तो फिर अनेक प्रकार के उपचार करते उसको दूध पिलाती है। तो जब तक बच्चा नहीं रोएगा तब तक माँ उसको दूध नहीं पिलाएगी। इसी प्रकार से जब तक हम भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेंगे और भगवान के चरणों में ये अरदास करेंगे, हे प्रभु कल्याणार्थ, आत्म कल्याण के लिए हमारे आप ऊपर कृपा करें, तो भगवान कृपा करते हैं। तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि हम सब भगवान की कथा सुनने के अधिकारी हैं और भगवान की कृपा हमारे ऊपर है। बोलो जय सिया राम। वैसे एक दृष्टि से देखें तो भगवान की जो अहेतु की कृपा होती है, अहेतु की बोलते बिना कारण के कृपा करने वाले भगवान, उसी दिन हो जाती है जब भगवान हमें मनुष्य का शरीर दे करके इस पृथ्वी पर भेज देते हैं। ऐसे थोड़ी मिलता है मनुष्य का शरीर। और यदि हम सोचें कि अपने पुरुषार्थ से मिलता है तो ये हमारी सोच गलत है। भगवान कृपा करते हैं और अहेतु की कृपा करते हैं, बिना किसी कारण के कृपा करते हैं, तब जाकर के जीव को अनेक जोनियों में जो भटका हुआ है, तब ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से उसे मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। और मनुष्य का शरीर प्राप्त होने के बाद फिर उसको सत्संग की प्राप्ति होती है, महात्माओं की प्राप्ति होती है, भगवान की कथा की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में मुमुक्षुत्व मतलब मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है। भगवान की कथा सुनने का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं कि राम कथा के, मतलब जो भगवान की कथा है उसमें राम का नाम इसलिए बोला गया कि तुलसीदास जी ने लिखा है। उसमें राम कथा भी हो सकती है, शिव कथा भी हो सकती है, कृष्ण कथा भी हो सकती है, भागवत भी हो सकती है, भगवान की कोई भी कथा। तो राम कथा के थे अधिकारी जिनका सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्संग में जाना अच्छा लगता है, महात्माओं के संग, महापुरुषों के सच्चे व्यक्तियों के साथ बैठना अच्छा लगता है, वो भगवान की कथा सुनने के अधिकारी होते हैं। तो आप सब लोग अधिकारी हैं, हम सब लोग अधिकारी हैं। हमारे ऊपर भगवान की अति कृपा है कि हम भगवान के इस दिव्य स्थान में बैठ करके भगवान की कथा सुनने के लिए यहाँ पर भगवान की कृपा से पहुंच पाए। बोलो जय सिया राम। तो भगवान महादेव के चरित्र सुनने को मिल जाए और फिर श्रावण के महीने में सुने तो बहुत बढ़िया होता है, सोने पे सुहागा वाली बात है। तो महादेव के चरित्र शिव पुराण के माध्यम से हम सुन रहे हैं। तो ब्रह्मलोक में बैठे हुए ब्रह्मदेव अपने सुपुत्र मानस पुत्र नारद जी को इस दिव्य कथा को सुनाते हैं। और उसी संदर्भ में हम कथा सुन रहे थे कि भगवान महादेव को प्रेरित करते हैं देवी देवता ब्रह्मा इत्यादि कि हे महादेव
आप विवाह बंधन में बंध जाइए। बोलो जय सिया राम। हम शायद कल भी बता रहे थे आपको, भगवान के कितने विवाह हुए महादेव के? बोलो, एक तो जोर से बोला करो ना, तो विश्वास नहीं होता क्या? भगवान के विवाह हुए महादेव के 108, 2 मुख्य हैं उसमें, जो शिव पुराण के माध्यम से भी हम सुनते हैं। एक धर्मपत्नी बन करके आई सती और एक बनी पार्वती। शरीर बदलता है, बस है वही सती बनती है, वही पार्वती बनती है। और भगवान महादेव बहुत प्रेम करते हैं अपनी धर्मपत्नी से। घर गृहस्थ में रहने वाले लोग, पति पत्नी, यदि अपने घर में, अपने जीवन में सुख समृद्धि और शांति चाहते हैं तो उन्हें भगवती पार्वती माता और महादेव का बंधन, नमस्कार, पूजन अवश्य करना चाहिए। वो सौभाग्य और सौहार्द को देने वाली। तो भगवान महादेव के 2 विवाह मुख्य हैं, सती और पार्वती उनकी धर्मपत्नी बन करके आई। तो भगवान सती को थोड़ा, अब ऐसा नहीं है कि वो चाहते नहीं थे, कुछ उसमें दुर्गुण थे जो एक विवाहित महिला के अंदर नहीं होने चाहिए, जो समर्पित भाव होता है। अब आज के संदर्भ में तो जैसे पहले होते थे ना, पति को परमेश्वर मानते थे। बोलो जय सिया राम। पति को क्या मानते हैं? परमेश्वर। परमेश्वर का अर्थ क्या होता है? महादेव। ईश्वर जो शब्द है, ईश्वर का शुद्ध अर्थ है महादेव। भगवान तो है ही, जैसे केदारेश्वर है, रामेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, विश्वेश्वर। ईश्वर का अर्थ हो गया महादेव। और परम ईश्वर संधि हो गई परमेश्वर। तो बोलने लगे पति परमेश्वर, जो परम महादेव हैं, आदि देव हैं, उनको ही अपने पति के अंदर देखना चाहिए। बोलो जय सिया राम। तो है श्रद्धा, किसी सबकी श्रद्धा होती है श्रद्धा है? देखो जो नौकरी करते हैं उनकी तो होते नहीं बिल्कुल भी, 1% भी। जो पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं ना, उनके तो होते नहीं है। जो नौकरी नहीं करती हैं महिलाएं और पुरानी हैं, उनमें संभावना हो सकती है, उनमें संभावना हो सकती है। कैलाश बहन जी हाँ हाँ कर रही है, इसका मतलब है कि पति को परमेश्वर मानती है। अच्छा, पति परमेश्वर कब बनते हैं? जब शादी होती है तभी तो बनते हैं। जब शादी नहीं होगी तब थोड़ी परमेश्वर बोलेगा उसको कोई। मतलब एक जो साधारण व्यक्ति है वो भी भगवान की पदवी प्राप्त कर लेता है। कब? जब उसका विवाह हो जाता है, नहीं तो वैसे ही घूमता रहता है। बोलो जय सिया राम। खड़े आदमी कोई नहीं पूछता है। अब तो ये पीजीवादी चल गए ना, पहले तो अकेले आदमी कोई कमरा भी किराए पे नहीं देता था। बोलो जय सिया राम। पूछते थे शादीशुदा हो भाई? तो बोल दे तो हाँ तो कमरा मिल जाएगा, और नहीं तो घर किराए पे नहीं मिलेगा। तो पति परमेश्वर तब बनते हैं जब कोई भी महिला उनके जीवन में विवाह बंधन में बंध करके आती है, तब उसको परमेश्वर की प्राप्ति होती है। भगवान शंकराचार्य जब भगवती माता की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसमें लिखते हैं कि गरलम शरणम दिग्पट धरो पिता भस्मालेपो। जो महादेव के लिए, शंकराचार्य भगवान महादेव को बड़ा मानते थे, भगवती माता को ज्यादा नहीं मानते थे। फिर एक दिन बीमार हो गए और पहाड़ों में पड़े हुए थे, बुखार चढ़ा हुआ, तो माता रानी एक कन्या का रूप धारण करके उनके पास पहुंच गई भगवती माता। तो भगवती माता तो बड़ी दयालु हैं, तो इतनी दयालु हैं कि जो दयालुता जितनी भी भगवती माता का ही स्वरूप है। जब हम माता की प्रार्थना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, आप सब के अंदर दया के रूप में स्थित हैं। जो दयालुता होती है वो माता का ही स्वरूप है। तो माता तो बड़ी दयालु हैं। तो शंकराचार्य जी को बुखार चढ़ा हुआ गजब का, और अचेत होकर के गिर पड़े। गर्मी का महीना था,
तो माता रानी एक छोटी सी कन्या 8-10 वर्ष की कन्या के रूप में प्रकट हुई, हाथ में जल का लोटा लिए हुए, और हाथ में जल का जो लोटा था उसमें से जल निकाल करके उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा जल डाल दिया और उनकी चेतना लौट आई। और जैसे ही भगवती माता ने, जो कन्या रूप में है, वो नहीं पहचान पाए उस समय, तो माता ने जब उनके सिर के ऊपर हाथ रखा तो उनका सारा की सारी पीड़ा, सारा दुख, सारा बुखार उनका एकदम ठीक हो गया और वो ऐसे उठ करके बैठ गए जैसे नींद से जाग गए शंकराचार्य। और फिर शंकराचार्य जी ने उनके हाथों से माता रानी के कर कमलों से पानी पिया। अब जिस आदमी को साक्षात भगवान या साक्षात भगवती पानी पिलाए अपने हाथ से, तो कैसा पानी रहा होगा भाई, वो विचार करो। अमृत के समान होगा वो तो। और शंकराचार्य ने वो जल पिया तो फिर वो समझ गए कि साक्षात जगदम्बा मैया है जो हमारी सहायता के लिए यहाँ पर आई है। तो उस समय फिर वो भगवती माता की स्तुति करते हैं। तो वो कहते हैं कि हे माँ, जो ये महादेव है, महादेव का फिर वहां पे अनेक प्रकार की बुराइयां बता देते हैं उसमें कि चिता भस्मा लेपु गरल मशनम दिग्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति। तो ऐसे जो महादेव हैं जो चिताओं की भस्म को अपने शरीर के ऊपर लगाते हैं। आप लोग, हम लोग जब शमशान घाट में जाते हैं तो शमशान घाट से आकर के, ठीक है, आप नहाते हैं, सब लोग कपड़े बदलते हैं, हम लोग भी जाते हैं तो यज्ञोपवीत तक बदलना पड़ता हमको शमशान घाट में से आने के बाद। लेकिन भगवान महादेव कैसे हैं, जो चिता की भस्म है, शमशान घाट को छोड़िए, केवल वहां की जो चिता की भस्म है उसको अपने शरीर के ऊपर लगा लेते हैं। तो ऐसे जो चिता की भस्म लगाने वाला कोई लड़का आपको मिल जाए तो अपनी बेटी का विवाह करेंगे? हैं? कौन करेगा भाई? चिता भस्मा लेपो, जिन्होंने चिता की भस्म लगा रखी है। गरल मशनम, जो जहर खाता हो, भांग खाता हो, दतूर खाता हो, जहर पीने वाला। दिग्पटक धरो, दिग्पटक धरो का मतलब है दिशाएं ही जिसके वस्त्र है, अर्थात नंग धड़ंग रहने वाले जो महादेव है। ऐसे चिता भस्मा लेपो गरल मशनम दिग्पटक धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति। यानी बड़ी बड़ी जटाएं उनके सिर पर हैं और गले में उनके नाग लटके रहते हैं। ऐसे जो महादेव हैं, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति, ऐसे जो महादेव हैं, इनको भी आपने परमेश्वर बना दिया। किसको? महादेव को। बोले ये कब हुए? भजती जगदीश पदवीम, जब जगदीश की पदवी को प्राप्त हुए। क्यों? बोले आपने इनका पाणी ग्रहण कर लिया। जब आपने इनका पानी ग्रहण किया या आपका पानी ग्रहण इन्होंने किया, तब इनकी पूजा होने लगी। नहीं तो इनको कौन पूछता था? है? ऐसे भटकने वाले महादेव को कौन पूछता था? तो भगवान महादेव की जो शक्ति है, भगवान महादेव की जो वैल्यू है, जो कीमत है, वो कब बढ़ी? जब विवाह हो गया भगवती पार्वती से। इसी प्रकार से पुरुष की कीमत कब बढ़ती है? जब उसका विवाह हो जाता है। तो वो पति साधारण व्यक्ति नहीं रहता, फिर वो पति से पति परमेश्वर बन जाता है। तो इसीलिए भगवान महादेव को देवता लोग महादेव को ब्रह्मा इत्यादि मिल करके कहते हैं कि प्रभु आप भी विवाह के बंधन में बंध जाइए। तो भगवान महादेव की हम चर्चा करते हैं कि 2 विवाह हुए थे, एक में सती आई और एक में पार्वती आई। सती में थोड़े दुर्गुण हैं और पार्वती में तो केवल वो सद्गुणों की खान है। पार्वती अपने पति परमेश्वर में कभी भी शंका नहीं करती है और सती शंका करती है। तो हमारे भगवान कहते हैं कृष्णस्यात्मा विनश्यति, जो संदेह प्रकट करता है उसका विनाश होता है। जब संदेह करते हैं ना तो समझ लो आदमी गया है। सच्ची बात में, सच्चे पुरुष में जब संदेह होने लग जाता है तो समझ लो उसके विनाश का समय आ गया है। तो सती में अवगुण यही है कि वो भगवान महादेव के वचनों पर संदेह प्रकट करती है, वो विश्वास नहीं करती है, वो झूठ बोलती है,
वो जिद्दी है, वो भगवान की बात नहीं मानती है। ये 5-4 गुण अवगुण उसमें ऐसे थे जिससे उस भगवान का पीछा भगवान ने उसका त्याग कर दिया। तो ऐसी जो सती भगवती हैं, तो उनको प्राप्त करने के लिए कि आप भी सती से विवाह कीजिए, सारे देवी देवता भगवान के पास गए। और इधर सती जो दक्ष के यहाँ पर प्रकट हुई है, साक्षात जो भगवती माता है, दक्ष की पूजा से, प्रार्थना से, तपस्या से प्रकट हुई है। छोटी बेटी है उनकी, छोटा बेटा हो या छोटी बेटी हो, उसमें बहुत स्नेह होता है, बहुत प्रेम होता है। तो सती भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब सती तप करने के लिए गई, इतना कठोर तप किया, तो हम भी उसके दर्शन करने के लिए गए। तो जब हमने उनके दर्शन किए तो साक्षात ऐसा लगता था कि तपस्या ही मूर्ति मंत्र शरीर धारण करके बैठी हो, इतना कठोर तप किया उन्होंने। उसके बाद देवता लोग फिर मिल करके भगवान के पास गए। तो भगवान ने कहा कि प्रभु आप विवाह कर लो। तो भगवान ने कहा कि हम योगी हैं, बैरागी हैं, भाई हमको क्यों चक्कर में डालते हो घर गृहस्थी वाले में। बोलो जय सिया राम। जो घर गृहस्थी का चक्कर है ना, ये बड़ा खराब होता है, लेकिन इसके बिना धर्म भी नहीं होता। अपने पत्नी को धर्म पत्नी बोलते हैं, धर्म पत्नी को धर्म पत्नी। धर्म पत्नी वो होती है जो अपने पति को धर्म के काम में लगा करके रखती है। अपने एक ऋषि हुए कर्दम ऋषि, जब उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया तो भगवान प्रकट हुए। तो भगवान ने कहा कि वरदान मांगो। उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे धर्म पत्नी दीजिए जो मेरे अनुकूल हो। भगवान ने कहा कि बस इसलिए तपस्या की। बोलो जय सिया राम। बोले नहीं नहीं, मुझे साधारण धर्म पत्नी नहीं चाहिए, मुझे ऐसी धर्म पत्नी चाहिए जो हमारे घर में भगवान को प्रकट कर दे। बोलो जय सिया राम। तो उन्होंने कहा, फिर भगवान प्रसन्न हो गए कि भाई बढ़िया बात है ये तो इनकी। तो उन्होंने फिर उनको वरदान दिया और फिर उनको कर्दम भगवान को देवहूति, जो मनु महाराज की बेटी है, मनु महाराज की देवहूति पत्नी, धर्म पत्नी के रूप में उनको प्राप्त हुई और उनके घर में कपिल भगवान हुए। मार्कंडेय ऋषि भगवती माता की प्रार्थना करते हैं। बोलो जय सिया राम। जो शास्त्रों के वचन है ना, उनमें संदेह नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, समझ में ना आए अलग चीज है। कहीं कहीं कथाएं, कहीं कहीं शब्द ऐसे आते हैं शास्त्रों में, पुराणों में, जो हमारी समझ से बाहर होते हैं, ठीक है। लेकिन हम असत्य तो नहीं बोल सकते कि झूठा लिखा है ये, ठीक है, झूठा तो नहीं। अब मार्कंडेय ऋषि, आप सबको पता है मार्कंडेय ऋषि नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी है। और जब भगवती माता की आराधना करते हैं तो माता से बोलते हैं कि पत्नी मनोरमाम देही, हे माँ मुझे सुंदर धर्म पत्नी दीजिए। बोलो जय सिया राम। तो संदेह नहीं प्रकट हो जाएगा, है भाई, संदेह प्रकट हो जाएगा कि नहीं। नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी अगर भगवान बोलेंगे भी उसको आकर के मार्कंडेय तुम विवाह कर लो, तब भी वो विवाह करने वाले नहीं। लेकिन जब वो भगवती माता की आराधना करते हैं, मार्कंडेय पुराण में व्यास जी लिखते हैं कि जब माता के आगे वो प्रार्थना करते हैं तो यही बोलते हैं कि पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम गुरु संसादृश्य कुलोद्भवा। हे भगवती माँ, मुझे ऐसी धर्म पत्नी प्रदान करो जो मेरी मनोवृत्ति के अनुसार चलने वाली हो और जिसका बहुत अच्छे कुल में जन्म हुआ हो, ऐसी धर्म पत्नी मुझे दीजिए। तो धर्म पत्नी व्यक्ति को धर्म के काम में लगाती है। इसलिए जब हम पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं तो धर्म पत्नी बैठ जाती है साथ। भगवान राम जी जब सीता से अलग हो गए थोड़े दिन के लिए, तो उन्होंने एक यज्ञ का जो क्रम था वो जारी रखा। तो वो जब भी यज्ञ करने के लिए बैठते थे तो वहां पर एक सोने की सीता बनाई जाती थी। सोने की सीता बनाई, उसके प्राण प्रतिष्ठा की, यज्ञ संपन्न हुआ, उसको रख दिया उठा करके। और जब दूसरा यज्ञ हुआ वही थोड़ी लेकर के आते थे, फिर दोबारा से दूसरी सीता बनाई जाती थी और उसके बाद फिर वो यज्ञ अनुष्ठान में बैठते थे, सीता के साथ फिर यज्ञ पूरा होता था। तो बिना धर्म पत्नी के यज्ञ अनुष्ठान नहीं होता है, इसलिए विवाह करते हैं। तो देवताओं ने जब भगवान से कहा कि प्रभु आप विवाह कर लो,
तो भगवान ने कहा कि चलो तुम बोल रहे हो विवाह कर, पहले हम परीक्षा लेते हैं, पहले परीक्षा तो ले लें वो विवाह करने के योग्य है कि नहीं। अब सती की भी परीक्षा लेते हैं भगवान और पार्वती की भी परीक्षा लेते हैं। जब सती की परीक्षा लेते हैं तो खुद जाते हैं भगवान वहां। बोलो जय सिया राम। सती की परीक्षा के लिए भगवान खुद चले गए उनको देखने के लिए, और जब पार्वती की परीक्षा हुई है तब भगवान खुद नहीं गए थे। फिर बीच में भगवान ने ऋषियों को भेज दिया कि तुम देखो जा करके कि वो हमारे लायक है कि नहीं है। बोलो जय सिया राम। तो एक समय ऐसा था जो वर और कन्या आपस में मिलते मिलाते नहीं थे, देख दिखाई नहीं होती थी। जो नाई या ब्राह्मण होते थे वही रिश्ता कर देते थे, हैं? थोड़ी बिटिया पक्के रंग की हुई तो कोई पक्के रंग का देख लिया। बोलो जय सिया राम। थोड़ी गोरी हुई तो गोरे रंग का देख लिया, है? थोड़ी छोटा कद है तो छोटे कद का देख लिया उन्होंने। हिसाब किताब होता था, जोड़ी बना करके रखते थे सब। और बढ़िया निमती थी, ना कुंडली मिलानी, ना मंगलिक देखना, ठीक है, ना काल सर्प योग देखना, कुछ नहीं देखते थे। शादी हो जाती थी और बढ़िया 4-4, 5-5, 6-6 बालक होते थे, 7-7, 8-8, 10-10 होते थे। बोलो जय सिया राम। होते थे कि नहीं होते थे? तो देखने से क्या होता है? देखने से आप रंग रूप तो देख लेंगे, चलो मान लिया, तो स्वभाव का थोड़ी पता चलेगा। तो स्वभाव का तो नहीं पता चलता। तो भगवान ने अपने आप पार्वती की परीक्षा नहीं ली, देखने के लिए किसको भेज दिया? ऋषियों के, कि तुम देखो जा करके, तुम जो बोलोगे वही ठीक होगा, मतलब तुम्हारे ऊपर मेरे को पूरा भरोसा है। तब ऋषि गए थे और यहाँ पर भगवान महादेव खुद चले गए पार्वती सती के पास। तो सती बैठी हुई तप करने के लिए तपस्या में बैठी हुई थी और भगवान महादेव उनके आगे जा करके, अब सती तपस्या क्यों करती है? वो शिव जी प्राप्त हो हमें, ठीक है, इसीलिए करती है ना। धर्म पत्नी अच्छा पति चाहती है, जो कन्या चाहती है अच्छा पति चाहती है। तो सती चाहती है कि भगवान महादेव हमें पति रूप में प्राप्त हों, और पति रूप में प्राप्त करने के लिए महादेव को, यदि हम महादेव को प्राप्त करना चाहते हैं तो अवश्य ही बहुत कठोर तप करना पड़ेगा भाई। तो सती जब तपस्या में बैठी थी तो महादेव को लगा कि हाँ अब हमारे योग्य ये हो गई है, इनका तप पूर्ण हो गया, चलो इनको दर्शन देते हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं। तो भगवान महादेव प्रकट हो गए। जब सती की एकदम आंखें खुली तो सती ने देखा कि सामने तो महादेव खड़े, तो संकोच में पड़ गई। बोलो जय सिया राम। तो होने वाला दूल्हा जब सामने खड़ा हो तो कैसा लगेगा? तो पहले तो ऐसे नजरे एक बार तो देख लिया, लेकिन फिर संकोच में पड़ गई, नीचे आंखें झुका ली। बोलो जय सिया राम। हर हर महादेव। महादेव को देख करके संकोच में पड़ गई। तो भगवान ने कहा कि सती क्या बात, ठीक ठाक हो? बोले हाँ ठीक है प्रभु जी। तो बोले तुमने बड़ी तपस्या की है, तप किया है, तो आप कुछ वरदान मांग लो हमसे। और सती क्या वरदान मांगे? मन में तो है, भगवान तो अंतर्यामी जानते हैं। तब सती कहती है, वहां पे बहुत काम की बात है, बताती है सती। मतलब हम सबको ये सोचना चाहिए कि सती क्या मांगती है, और हमें भी वो उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए, उनकी जो विचारधारा है। तो सती कहती है कि हे प्रभु, वरदान क्या मांगे आपसे? आपको जो अच्छा लगता है वही वरदान हमें दीजिए, बस यही बोला सती। सती कहती है कि हे प्रभु, जो आपको अच्छा लगता है वही वरदान मुझे दीजिए। अब उसने ये नहीं कहा कि आप मेरे को पति रूप में प्राप्त हो जाए और आप मेरे से बहुत प्रेम करें और हमारा जीवन ऐसा हो जाए और हमको ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसा बोला उसने? नहीं बोला। शिव पुराण के अंदर बिल्कुल एकदम सटीक यही शब्द लिखे हैं कि भगवान ने बोला सती को कि वरदान मांगो, तो सती संकोच वर्ष होकर के कहती है कि प्रभु, जो आपको अच्छा लगता है वही वरदान मुझे दीजिए। बोलो जय सिया राम। एक ऋषि हुए हैं, उनका नाम था सुतीक्षण। सुतीक्षण ऋषि। जब भगवान राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी जब वन में घूम रहे थे ना 14 वर्ष के लिए, तब सुतीक्षण जो अगस्त मुनि के शिष्य है सुतीक्षण, उनके आश्रम में भगवान गए। तो सुतीक्षण ने भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। तो सुतीक्षण को भगवान बोलते हैं कि हम तुम्हारी इस तपस्या से बड़े प्रसन्न हैं भाई,
आपने जीवन में बड़े संयम और नियम लिए हैं, ऋषिराज आप कुछ वरदान मांगो। तो वो यही बात बोलते हैं कि प्रभु हमको तो पता ही नहीं क्या वरदान मांगना चाहिए, और ना हम वरदान मांगने के लिए तप कर रहे हैं? तो वो कहते हैं कि जो तुम्हें नीक लागे रघुराई, हे प्रभु जो आपको अच्छा लगता है वही वरदान हमें दो। हमको नहीं पता कि वरदान क्या होता है, क्या मांगना चाहिए। तो फिर भगवान उनको अपनी जो निर्मल भक्ति होती है, अविचल भक्ति होती है, वो भगवान उनको प्रदान करते हैं। तो भगवान से कभी भी कुछ नहीं मांगना चाहिए। अब नारद की कथा हमने पीछे सुनी तो थी, नारद ने क्या मांगा था? गड़बड़ हो गया ना काम वहां। नारद ने बोला कि मुझे अपना रूप दे दो। अब भगवान बड़े कौतुकी हैं, पता नहीं क्या दे बैठे। भगवान तो अनेक अर्थ लगाते हैं ना। अब एक अर्थ, किसी शब्द के एक अर्थ तो अनेक अर्थ होते हैं। तो उसने बोला कि अपना रूप दे दो। तो भगवान ने कहा हमारा तो हरि रूप है, और हरि बंदर को भी बोलते हैं। तो नारद को क्या बना दिया भगवान ने? बंदर बना दिया भगवान ने। हालांकि उसने बाद में बोला कि जैसे मेरा कल्याण हो, जय विधि होई नाथ ही तुम मोरा, करो सब बेकी दास मैं तोरा। हे प्रभु जैसे मेरा कल्याण हो वही आप कीजिए। भगवान ने कहा कि ठीक है, जिससे तुम्हारा परम कल्याण होगा वही करेंगे। तो भगवान ने विचार किया कि अभी इसकी शादी करने की उम्र नहीं है और ये शादी करना चाहता है, बोलो जय सिया राम। तो भगवान ने उसको बंदर बना दिया। ठीक है, तो भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। भगवान को बोल दो कि हे प्रभु जो आपको अच्छा लगता है वही हमें दीजिए। तो भगवान को बोले कि हे प्रभु हमें पुत्र प्रदान करो, और ऐसा पुत्र मिल जाएगा कि सिर फोड़ के रख देगा, माँ का भी और पिता भी। तो क्या करेंगे भाई उसका बेटा? बोलो जय सिया राम। भागवती के साथ महात्म्य में यही तो आता है। आत्मदेव ने महात्मा को बोला कि मुझे पुत्र चाहिए, या तो बोल देता कि हे स्वामी जी आपको जो ठीक लगता है वही करो। उसने समझा दिया कि बेटा ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। उसने कहा कि नहीं मुझे चाहिए, और धुंधकारी आ गया है? ऐसा धुंधकारी पैदा हुआ कि सबको घर से निकाल दिया। भाई भाग गया, पिता भी भाग गया, और माँ ने भी कुआं में छलांग लगा करके आत्महत्या। तो ऐसे बेटे का क्या करेंगे? तो इसलिए भगवान को यही बोलो कि हे प्रभु जो आपको अच्छा लगता है हमारे लिए वही आप दीजिए। बोलो जय सिया राम। बोलेंगे ऐसा? नहीं बोलेंगे, मन में कुछ चल रहा होगा जो। निष्काम होना बहुत मुश्किल है भाई। आप रुद्राभिषेक भी करते हैं ना, वहां तो बोल देंगे बस ऐसे ही खुशी से करवा रहे हैं, लेकिन मन में कुछ ना कुछ जरूर होता है कि ये हो जाए, ये हो जाए महादेव हैं। चलो जैसे आपकी इच्छा है, हमने तो आपको बता दिया कि भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। भगवान अंतर्यामी हैं, सबके अंदर की बात जानते हैं। तो सती ने भगवान से यही बोला कि प्रभु जो आपको अच्छा लगता है वो वरदान हमें दो। तो भगवान झट बोले कि हम तुम सबको यही वरदान देते हैं कि तुम हमारी अर्धांगिनी बन जाओ। और सती अंदर ही अंदर बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि बोलना तो चाहती तो यही थी, लेकिन बोला नहीं उसने। तो भगवान को जो अच्छा लगे वही करें। तो भगवान ने कहा कि तुम हमारी अर्धांगिनी बन जाओ। और ऐसा कह करके भगवान अंतर्धान हो गए, और सती बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पिता के घर में गई। तो सारी कहानी सुनाई हो, और माता पिता भी बड़े प्रसन्न हुए। बेटा बिटिया कोई अच्छा काम करे है? बोलो जय सिया राम। आप सब लोग अपने बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में गए होंगे, ठीक है? जाते हैं, पेरेंट्स को बुलाते हैं वहां पे कि आइए आप। तो दो तरीके से होते हैं वहां पर जाना। पेरेंट्स को बुलाते हैं, पेरेंट्स मीटिंग में जाते रहते हैं, लेकिन कई बार अचानक बुला लेते हैं। तो एक बार तो इसलिए बुलाते हैं कि आपका बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन फिर कभी कभी ऐसे बुला लेते हैं कि आपका बेटा बड़ा उदंड है, ये ठीक से पढ़ाई नहीं करता है, अपने आप भी नहीं पढ़ता है, और दूसरों को भी परेशान करता है। तो फिर आपकी गर्दन ऊपर रहेगी कि नीचे रहेगी? बोलो जय सिया राम। नीचे रहेगी ना, है? तो जब बेटा बेटी अच्छा काम करते हैं तो माँ बाप बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, खूब उछलने लगे। वीरनी और दक्ष महाराज बड़े प्रसन्न हुए, और इधर ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा कि देखो भाई हम विवाह तो करेंगे, लेकिन हमारी शर्त है। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा कि बता दो क्या शर्त है भाई?
बोले जब हम योगी बने तो वो भी योगी नहीं बन जावे, और जब हम कामी बने तो वो भी कामिनी बन जावे। बोलो जय सिया राम। और जिस दिन हमारी बात पर, हमारे वचनों पर कभी वो संदेह प्रकट करेगी तो हम उसका परित्याग कर देंगे। बोलो जय सिया राम। तो ये दोनों भगवान ने बातें बताई, और भगवान इसलिए बता रहे हैं मानो भगवान को पता हो कि ऐसा होने वाला है। बात समझ गए? तो भगवान कह रहे हैं जो, तो मानो भगवान को पता ही है कैसे होने वाला है। बोलो जय सिया राम। थोड़े आगे आगे हो लो, या इनको आगे, आप आगे आ जाओ, इनको आगे आगे बैठो, यहाँ खाली जगह पर, जहाँ खाली जगह है वहां बैठो। हाँ, बोलो जय सिया राम। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान, हर हर महादेव। तो भगवान ने कहा कि भाई इस शर्त से हम विवाह करेंगे। दो शर्तें रखी, एक तो हमारी बात पर, हमारे वचनों पर जब संदेह प्रकट करेगी तो हम इसका त्याग करेंगे, और दूसरी बात ये रखी कि जब हम योगी हों तो ये योगिनी बन जावे, और जब हम कामी हों तो ये कामिनी बन जावे। जब ऐसा होगा तो हम विवाह करेंगे। तो उन्होंने सारी बातें आपस में, जब उनका एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, तो फिर शंकर भगवान शिव पुराण में देखा, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान महादेव अपनी बड़ी यात्रा लेकर के चले और दक्ष के यहाँ पर पहुंचे हैं। और दक्ष महाराज ने सारे देवी देवता वहां पर पहुंचे हुए हैं और अपनी बिटिया का कन्यादान, जो सती कन्यादान करके शंकर भगवान के चरणों में समर्पित की। और वहां पर उन्होंने बहुत सारा दहेज महादेव को दिया। बोलो जय सिया राम। हमारे यहाँ पे जब विवाह होता है तो जब कन्या के कुछ वचन होते हैं, 7 वचन जिसको बोलते हैं, सप्तपदी बोलते हैं उसको, सीधा सा जो शब्द है सप्तपदी। तो उसमें एक वचन कन्या का ये होता है जो एकदम अपनी जो दहेज प्रथा है उसको निरस्त करता है। देखो दहेज पहले भी देते थे और दहेज अब भी देते हैं, ठीक है। तो अब दहेज मांगने पर देते हैं,
और पहले दहेज अपने आप देते थे। तो कन्या जब बर के आगे ये बात रखती है, आप सबको याद होगा, पंडित जी ने बोला होगा आपकी तरफ से, बोलो जय सिया राम। तो कन्या कहती हैं कि हे वर नारायण, हम अब आपके घर में धर्मपत्नी बन करके जा रहे हैं, तो आप हमें कभी भी इसका किसी प्रकार का ऐसा उलाना मत दीजिए कि आपके पिताजी ने दहेज में ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। याद है कुछ? है? नहीं है याद? उस टाइम अब कहाँ याद रहेगा, तो खोए होंगे उस समय। इतनी खुशी होती है शादी की कि कुछ याद थोड़ी रहता है? बोलो जय सिया राम। तो वचन होता है वहां पे कन्या का। तो कन्या ये बोलती है कि हमें कभी भी दहेज के लिए मत बोलिए जा करके, हमारे पिताजी का, माताजी का इससे अपमान होगा, कन्या कहती है। तो वर नारायण कहते हैं कि ठीक है देवी, हम कभी कुछ नहीं बोलेंगे। तो कन्या कहती है कि यदि आप मेरी इस बात को स्वीकार करते हैं तब मैं आपकी धर्मपत्नी बनूंगी, बाईं तरफ। ये शब्द होते हैं वहां। तो जब दक्ष महाराज ने सती का वहां से विदा की तो शिवपुराण में लिखा अनेक प्रकार के दहेज दान दिए वहां। और पहले ये स्टील के बर्तन थोड़ी होते थे। बोलो जय सिया राम। अब आप तो शंकर भगवान को जल भी चढ़ाते हैं, कैसे बर्तन से चढ़ाते हो भाई? बोलो जय सिया राम। कौन सा लोटा चढ़ाते हो? लोहे का? लोहे के लोटे से भगवान को भोग लगाते हैं, लोहे के लोटे से भगवान को जल चढ़ाते हैं, हैं? ये तो अभी चला है। आप बोलेंगे स्टील का होता है ये। स्टील क्या, लोहा ही है वो। स्टील तो हमने नाम रख दिया उसका, बढ़िया लगता है वो, लोहा है वो। तो लोहा तांबे के लोटे से चढ़ाइए, पीतल के लोटे से चढ़ाइए, चलो है। और जो कुर्सियों पर बैठे हैं उनको तो चांदी के लोटे से चढ़ाना चाहिए। बोलो जय सिया राम। चांदी के लोटे से चढ़ाओ। मेरी सुनो, मेरी संतोष बहन जी, मेरी सुनो बात। चांदी के लोटे से जल चढ़ाओ। क्या बोला? हाँ, चांदी के लोटे से जल चढ़ाओ, नंबर 1। अगर चांदी का भी नहीं हो सकता तो फिर तांबे का चढ़ा लो भाई। अगर तांबे का भी नहीं हो सकता तो पीतल का ले लो। अगर पीतल का भी ना मिले तो फिर तो हाथ से जल चढ़ा दो, वही ठीक है। बोलो जय सिया राम। अपने कई चीजें ऐसी जो निषेध बताई गई हैं। जब आप श्राद्ध करते हैं ना, श्राद्ध, अब श्राद्ध में शुक्र है क्रोकरी में खाना नहीं खिलाते पंडित जी को। बोलो जय सिया राम। कम से कम क्रोकरी की जगह लोहा तो रखा हुआ है, लोहे के बर्तन में खिला देते हैं। लेकिन निषेध है वहां पे। तांबे या पीतल के या कांसे के बर्तन होने चाहिए जब पंडित जी को भोजन करवाते हैं आप। मिट्टी के बर्तन में, या तो मिट्टी का मतलब जो कांच की कटोरियां होती हैं घर में सबके रखी है, रखते हो, खाते भी होंगे उसमें। तो वो बर्तन निषेध बताए गए हैं, विशेष करके श्राद्ध में। श्राद्ध में जो आप तर्पण करते हैं, आप संकल्प करते हैं, पंडित जी को भोजन करवाते हैं, तो वो बर्तन श्राद्ध के लिए निषेध बताए गए हैं। तो कांसे के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। बोलो जय सिया राम। ठीक है। शिवाजी महाराज के दरबार में एक क्रोकरी बेचने वाला आया, जिसको हम चीनी के बर्तन बोलते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन। एक क्रोकरी बेचने वाला आ गया। उसने सोचा कि राजा के पास चलते हैं, बड़ा प्रचार हो जाएगा और खूब बर्तन बिकेंगे। तब उन्होंने, मंत्रियों ने या किसी संदेश वाहक ने आकर के बता दिया कि महाराज कोई व्यापारी आया है, अपने बर्तन बेचना चाहता है। तो महाराज शिवाजी ने कहा कि ठीक है, बुला लो। तो शिवाजी महाराज के पास आया कि दिखाओ अपने बर्तन। तो उन्होंने सोचा कि बढ़िया होंगे, कोई बनाए हुए, कोई डिजाइन होगा बढ़िया बना हुआ। तो उन्होंने वो कांच के और चीनी मिट्टी के बर्तन दिखाए। तो उसने, राजा ने देखा कि ये तो मिट्टी का है, मतलब सोच रहा है राजा ये तो मिट्टी का है। तो राजा ने वो उठाया बर्तन, जो भी डोंगा वांगा होगा उसके हाथ में। तो राजा ने उठा करके वो फर्श के ऊपर धड़ाम से ऐसे मार दिया, पटक दिया, और वो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए।
तो शिवाजी महाराज उसकी तरफ इशारा करके पूछते हैं कि अब इसकी कीमत क्या है, जो टूट गया ना बर्तन, इसकी कीमत क्या है। अब बोलते हैं कि महाराज ये तो मिट्टी होगी, अब कोई कीमत भी नहीं है इसको, तो मिट्टी का तो दोबारा भी बन सकता है, लेकिन ये तो कुछ नहीं है, जीरो, कुछ नहीं है। और फिर उनके पास एक तांबे का लोटा रखा हुआ था शिवाजी के पास। उन्होंने तांबे का लोटा, उनको बंद करो ना जाकर, बाहर भगाओ उनको, बोलो जय सिया राम। कहाँ चले गए वो सबके सब, बोलो जय सिया राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो उनके पास तांबे का लोटा रखा हुआ था। शिवाजी ने वो तांबे का लोटा उठाया और धड़ाम करके नीचे मारा, फिर दोबारा से उठाया, फिर मारा उसको। वो 2-3 जगह से टेढ़ा तो हो गया। तो शिवाजी महाराज दिखाते हैं कि इसकी कीमत अब भी है। बोलो जय सिया राम। जब चीनी का कोई क्रोकरी का बर्तन टूट जाता है घर में, तो उसकी कोई कीमत नहीं रहती है। और हमारा तांबे का लोटा 10 जगह से टेढ़ा हो जाए, लेकिन फूट में फिर भी वो बिकता है, बड़ी रेट में उसकी कीमत फिर भी होती है। ठीक है, तो महादेव को जल अर्पित करते हैं तो बढ़िया लोटे से उनको जल चढ़ाना चाहिए। ठीक है, अब कभी आना ही बंद कर दो। मैंने बोल दिया कि पंडित ने बोला है अब तांबे का लोटा है नहीं, चलो छोड़ दो, नहीं जाना। बोलो जय सिया राम। ऐसा मत करना भाई, ठीक है। आप तांबे से चढ़ाओ, पीतल से चढ़ाओ, स्टील से चढ़ाओ, हमारे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमारा काम बताना है, आप करो, आप ना करो, आपका काम है जो बता रहे हैं आपको। बोलो जय सिया राम, हर हर महादेव। तो बहुत सारा दहेज उन्होंने दिया, और सोने और चांदी के बर्तन दिए उन्होंने, क्रोकरी थोड़ी दी है, स्टील के थोड़ी दे। सोने चांदी के बर्तन, हाथी घोड़े और ये दिए। तो पहले हमारे यहाँ पर दहेज देने की बात होती थी, लेने की नहीं होती थी। अब दहेज लेते हैं, पहले दहेज देते थे। तो अब महादेव ने देखा कि भाई बहुत दहेज मिल गया है, तो भगवान ने विचार किया कि रखेंगे कहाँ इसको, कोठा कोठड़ी तो कुछ है ही नहीं। तो भगवान महादेव ने वहीं पर सारे का सारा दान कर दिया, और सती को लेकर के भगवान महादेव अपने कैलाश में पहुंचे। और कैलाश में पहुंच करके भगवान महादेव ने अनेक प्रकार से वहां पर लीलाएं की, विहार किया, और इस प्रकार से उनका जीवन चलता रहा। अनेक प्रकार की ज्ञान भक्ति की बातें हुई। भगवान ने एक दिन सती को कहा कि सती, हम तुम्हें कथा सुनाना चाहते हैं। तो सती ने फिर कहा कि प्रभु हर रोज कथा है, कहीं घूमने भी चलो, जैसे वीकेंड होता है ना, जाते हैं घूमने के लिए, कहीं बाहर खाना वाना खा लिया, कहीं कुछ कर लिया। अब महादेव बेचारे वहीं बैठे हैं, ज्यादा से ज्यादा पहाड़ों में घुमा देंगे उनको। बोलो जय सिया राम। तो उन्हें कहा कि बस कथा वथा हो गई। तो भगवान ने विचार किया कि ये तो कथा नहीं सुनती है, तो इसने मना कर दिया सीधा। तो भगवान को ऐसा लगा कि हो सकता है मेरी कथा अच्छी ना लगे इसको, चलो दूसरे किसी महात्मा के पास ले चलते हैं। बोलो जय सिया राम। आपने एक कहावत है, आपने सबने सुनी भी होगी, और ये पक्की भी होती है, घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का जोगी सिद्ध। सुनिए कहावत है। तो जो अपने आसपास रहने वाला है, कोई कितना भी विद्वान होगा ना, उसको ऐसा समझे कि तो ऐसे ही है, ठीक है। और बाहर का कोई कितना भी पाखंडी होगा, तो उसको बस चरणों में पड़ जाएंगे, इस जैसा तो महात्मा ही कोई नहीं है, इस जैसा तो विद्वान ही कोई नहीं है। बोलो जय सिया राम। तो आपके पति देव जब आपको कहीं कथा सुनाने के लिए बैठ जाए, वैसे तो होता नहीं है ऐसा है, चलो राम बरसी जाए, कभी ऐसा हो जाए कि कथा सुनाने के लिए बोलें आपको कि चलो हम आपको आज कथा सुनाते हैं, तो बोलो कौन कौन सुनेगा? सुनेंगे? पति कितना भी विद्वान हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, अपने घर वाले के आगे अंगूठा चाप ही रहता है। बोलो जय सिया राम। और आपकी बात नहीं है, सबकी। कोई वकील है, कोई बैरिस्टर है, कोई डीसी है, कोई मंत्री है, उनके घर वाले के आगे वो बाहर जितना मर्जी चिल्लाओ, बाहर जितना मर्जी तूफान खड़ा कर दो,
10 लोग उनके लिए हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएंगे, लेकिन जब घर में पहुंचेगा उसकी सारी अकड़ खत्म हो जाती है और घर वाले के आगे अंगूठा चाप होता है। बोलो जय सिया राम। तो आज की बात थोड़ी है ये तो शुरू से चला रहा है भाई। अब सती को भगवान कहते हैं, बोले नहीं आपको क्या पता, आपको क्या आता है। बोलो जय सिया राम। भगवान ने विचार किया तो दूसरे महात्मा के पास सुना लेते हैं इसको। तो भगवान शंकर सती को लेकर के दक्षिण भारत में एक बाबा जी रहते हैं अगस्त मुनि, उनके पास सती को लेकर के चले कथा सुनने के लिए। बोले राम कथा सुन लेंगे। तो भगवान आप जैसे आपको सुनने में अच्छा लगता है सुनना, जैसे आपको सुनना अच्छा लगता है ऐसे ही हमारे को भी सुनाना अच्छा लगता है। बस उसमें थोड़ी सी छूट आपको ये मिली हुई है कि हम किसी से बात नहीं कर सकते बीच बीच में। बोलो जय सिया राम। और आप तो बात कर लेगा ना बीच में, थोड़ा सा मौका दिखा तो झट कान में बोल देंगे, कुछ बात हो जाएगी। हम नहीं बात कर सकते, बस आपकी छूट ये है कि आप आपस में बैठे बैठे भी बात कर सकते हैं। तो कथा सुनने के लिए शंकर भगवान सती को लेकर के चलते हैं। तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। बोलो जय सिया राम। देखो शायद आपको पता भी होगा, सिद्धांत की बात बताते हैं आपको। जो आदमी आपको अच्छा लगता है, आदमी हो औरत हो कोई भी, जो आपको अच्छा लगता है मतलब आपका फेवरेट है, उसकी हर बात आपको अच्छी लगती है, ठीक है। और जो आपको नहीं जचता, वो कितना भी बड़ा विद्वान हो, हैं, कितना पढ़ा लिखा हो, वो चाहे वेद मंत्र सुनाए, चाहे श्लोक सुनाए, चाहे बढ़िया कथा सुनाए, आपको वो अच्छी नहीं लगेगी। बात सही है कि नहीं है बताओ? हैं? सही बात है। ये सिद्धांत है। जिसको हम दिल से चाहते हैं, जो हमारा फेवरेट है, वो जैसा भी बोलेगा, जैसी भी बात करेगा, वो बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया लगती है उसकी बात। लेकिन जो हमारे को आंख से नहीं भाता, वो हमको फिर कुछ भी सुनाए तो ऐसे ही भौंकता रहता है, ऐसे ही बोलते रहते हैं। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। ये सिद्धांत की बात है। अब जब महादेव सती को लेकर के चले, तो सती और शंकर का जब आश्रम में प्रवेश हुआ, तो अगस्त मुनि की दृष्टि पड़ी कि साक्षात परमात्मा और भगवती हमारे आश्रम में आए हैं, हमारा तो आश्रम पवित्र हो गया। तो खड़े हो गए उनकी सेवा में, और शंकर भगवान को भगवान मान करके, साधारण श्रोता नहीं कि कथा सुनने के लिए आए, साधारण श्रोता नहीं माना, लेकिन साक्षात भगवान हमारे आश्रम में आए हैं, तो उनको देख करके साक्षात भगवान हैं, महादेव हैं, देवों के देव हैं, तो इनकी तो पूजा करनी चाहिए। तो थाली लेकर के उनकी पूजा करने लगे, उनको तिलक लगावे, उनके चरण धोवे, उनको बेलपत्र अर्पण करें, उनको माला डालें। और सती ये सब देख रही है। तो सती ने देखा कि जो कथावाचक होता है उसकी तो पूजा करते हैं जा करके, और ये तो कथावाचक जो था वही पूजा करने लगा श्रोता की। ये कैसा कथावाचक होगा? तो श्रद्धा उनकी उसमें से खत्म हो गई। अगस्त मुनि में जो श्रद्धा होनी चाहिए थी, तो उनकी श्रद्धा खत्म हो गई। और फिर जो वो कथा सुनाएंगे महात्मा, तो सती को अच्छी लगेगी वो? बोलो जय सिया राम, राधे राधे बोलो। ठीक लगेगी उनको कथा? नहीं लगेगी, क्योंकि श्रद्धा खत्म हो गई है। अब तो जो भी सुनाएंगे वो उनको अच्छी नहीं लगेगी। तो शंकर भगवान और सती दोनों कथा सुनने के लिए बैठे हैं, और बहुत सुंदर और दिव्य कथा सुनाने के लिए हमारे अगस्त मुनि वहां पर बैठे हैं। मंगलाचार हुआ, और उसके बाद कथा वो कल सुनाएंगे। जो महात्मा के पास पहुंचे हैं, आगे की कथा हम कल सुनेंगे। शंकर भगवान और सती आश्रम में बैठ गए हैं, महाराज जी कथा सुनाने के लिए बैठे हैं। कथा प्रारंभ होगी कल को। बोलो जय सिया राम।